हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नेम है ट्रिग्नोमेट्री। मेरे पास काफ़ी बच्चों के पर्सनली कमेंट आ रहे थे और मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि भाई सर हमें सबसे ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम है। अक्सर मैं देखता हूँ कि बच्चे 12th क्लास में आ जाते हैं, बीएससी वगैरह करते हैं, उनका ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। तो इस वीडियो में आपको बिल्कुल बेसिक से आपको ट्रिग्नोमेट्री बताऊँगा, जहाँ से आपकी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। और अब एक चीज़ और बताना कि अगर किसी को क्वेश्चन होता है तो फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप से जुड़ना, मैथमेटिक्स वर्ल्ड के नेम से बनाया हुआ है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना, साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर देना। इसमें हम सारी चीज़ जानेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग, क्यों ये चैप्टर बना और किसने इसको बनाया। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफ़ी अच्छा है। ठीक है, बेसिक सा है, कोई मतलब इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस इसको मतलब थोड़ा सा धारणा बना रखी है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी सारे फॉर्मूले होते हैं, इसलिए इसको हार्ड बना रखा है। ऐसा कुछ नहीं है, चैप्टर बिल्कुल सिंपल है, ईजी है। बस ये है कि वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो स्किप नहीं करोगे तो आपको A to Z सारा समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, तो जी सबसे पहले हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग भाई, सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री की आपको स्पेलिंग आनी चाहिए। तो ठीक है, स्पेलिंग भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड देखिए 3 वर्डों से मिलकर बना है आपका, ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, ट्राई का मीनिंग होता है 3, गोनो का मतलब यहां पर किससे है, एंगल या साइड से। एंगल को बोलते हैं कोण, हिंदी और इंग्लिश दोनों में सारी चीज बताते हुए चलूंगा। ठीक है, और साइड को बोलते हैं भुजा। और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, किसी को मापना। मापना, ठीक है जी। तो 3 कोणों 3 एंगलों को, ठीक है, यहाँ 3 है, 3 कोणों 3 एंगल और मेजरमेंट। भाई 3 कोण 3 एंगल, अगर मैं बात करूं 3 भुजा और 3 साइड, मतलब 3 भुजा और 3 एंगल किस में होते हैं भाई, ऑफकोर्स सीधी सी बात है, ट्रायंगल में होते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर ट्रायंगल का कुछ कंसेप्ट रहा होगा, या यहाँ पर ट्रायंगल का कुछ ना कुछ यूज होगा। तो देखना क्या यूज होगा। और मेजरमेंट का मतलब मापना, किसी भी ट्रायंगल, किसी भी नहीं, एक मेनली ट्रायंगल कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान देना, राइट एंगल ट्रायंगल का इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा यूज है, तो उस पर उसके बारे में आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करते हैं। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात। और यहाँ पर दे दिया एंगल मापना और 3 एंगलों को मापना, 3 एंगलों का मेजरमेंट करना, 3 साइड का मेजरमेंट करना, उसी से रिलेटेड यहाँ पर बात आएंगे। अब देखो, इस वर्ड का तो मीनिंग आप जान गए। अच्छा, चैप्टर बना किस लिए? ये चैप्टर बना आपका कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। किसके लिए बना? कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। भाई अक्सर देखा जाता है हमारी, देखिए पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी चीज़ डेवलप होती रहती हैं। देखो, अगर अब से अगर 200 या 100 साल पहले चले जाओगे तो इतनी डेवलपमेंट हमारे कंट्री में नहीं हुआ था। ठीक है, कंट्री में क्या मतलब, ऑल ओवर वर्ल्ड में देखो तो धीरे धीरे चीज़ें एक तरीके से इन्वेंट होती रहती हैं और नई नई चीज़ें आती रहती हैं। जैसे आप कंप्यूटर के एक एग्जाम्पल ले लो, पहले के जो कंप्यूटर होते थे काफ़ी ज़्यादा भारी होते थे, वेटफुल होते थे, है ना। और जो अब कंप्यूटर आते हैं बहुत ज़्यादा लाइट वेट आ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा लाइट वेट आ रहे हैं। तो कहने का मतलब चीज़ें डेवलप होती रही, नई नई टेक्नोलॉजी आती रही है ना। तो इसी चीज़ें मतलब धीरे धीरे डेवलप हुई हैं। तो उसी तरीके से जो कैलकुलेशन में पहले देखिए, जब तक कैलकुलेटर का भी आविष्कार नहीं हुआ था तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। फिर कैलकुलेटर का आविष्कार हुआ, फिर कंप्यूटर का हुआ। तो इसी तरीके से क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री भी एक इन्वेंशन ही था। ट्रिग्नोमेट्री भी एक इन्वेंशन ही था कि जिसने कैलकुलेशन को काफ़ी ज़्यादा इजी किया। और डायरेक्टली अगर मैं एक छोटे से सेंटेंस में बोलूँ तो इसका मेनली जो इन्वेंशन हुआ था वो हुआ था दूरी को मापने के लिए। जैसे स्टार्स यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर स्थित है ना, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर, तो उनकी डिस्टेंस नापने के लिए आपका मेनली ट्रिग्नोमेट्री का इन्वेंशन हुआ था। ठीक है, तो अब बात करेंगे इस चैप्टर में किस तरीके के फॉर्मूले आते हैं, क्या हमें सीखना है। ठीक है, इसे मैं रफ कर रहा हूँ, नोट कर लेना अगर आप नोट करना चाहते हो। अब तक अगर आपको इनका मीनिंग नहीं पता था तो नोट भी कर सकते हो। ओके, तो मैंने यहाँ बात करी थी अभी आपसे कि देखो, जो ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको पढ़नी होगी, इस वीडियो को 10th 11th 12th सभी के स्टूडेंट देख सकते हैं जिनको बेसिक कंप्लीट करना है। भाई अगर मैं 10th क्लास में बात करूँ तो 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री से लिंक आपके 2 चैप्टर हैं। कौन कौन से भाई? एक तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ठीक है, तो मैं इसमें बेसिक से सारी चीज़ें बताऊँगा, सारे फॉर्मूले बताऊँगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री, तो न्यू एक तरीके से न्यू चीज़ आई है आपकी लाइफ में। ठीक है, जैसे आपने केजी क्लास में पढ़े 1 2 3 वगैरह है ना, 10 तक काउंटिंग याद कर ली।
फिर आप सेकंड में 2 का टेबल, थर्ड में 3 का टेबल, और फिर अगर आप फोर्थ में आए तो आपको 10 तक टेबल लर्न कर लेके दे दिए, फिर आप फिफ्थ में आए तो आपको 20 तक टेबल। तो इस तरीके की चीज़ें इंक्लूड होती गई हैं, है ना। और फिर अगर आप सिक्स्थ वगैरह में आए तो आपको बोडोमास वगैरह पढ़ाया गया, बोडोमास रूल वगैरह, है ना। तो इसी तरीके से 10th से आपका जुड़ता है टिग्नोमेट्री, पहले जुड़ता था 9th क्लास से। तो देखिए यहाँ टिग्नोमेट्री रेशियो आपको जानने, क्योंकि आगे तक वही काम करेंगे। कितने टाइप के होते हैं टिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं आपके 6 टाइप के। कौन कौन से? एक तो होता है जी आपका साइन, एक होता है कोस, एक होता है टेन, और एक होता है कोसेक, और एक होता है सेक, और एक होता है कोट। ये 6 रेशियोज होते हैं आपके टिग्नोमेट्री रेशियो। आ रही है आपको बात समझ में? ठीक है, तो इन्हीं पे आपको वर्क करना है। अगर मैं 10th क्लास की बात करूँ, टेन थीटा कोस थीटा इस तरीके से आप यूज़ करते हो। 11th क्लास की बात करूँ, उनमें भी यही यूज़ करते हो, ठीक है। बट जब आप 12th में आ जाते हो तो क्या इनके साथ इनवर्स यूज़ करते हो। अगर आप ग्रेजुएशन वगैरह में आए तो हाइपरबोलिक फंक्शन वगैरह यूज़ करने लगते हो। बट जो 6 के 6 रेशियो रहेंगे ऐसे ही, ठीक है। आ रही है बात समझ में? अब देखो एक चीज़ और, इन सभी के 6 के 6 के आपको फुल नेम पता होनी चाहिए। फुल नेम अगर मैं साइन की बात करूँ तो साइन का फुल नेम होता है साइन, SINE, ठीक है, ई और जुड़ जाता है। कोस की बात करूँ तो कोस का होता है कोसाइन। अगर टेन की बात करूँ तो टेंजेंट। टेंजेंट वो होती है, देखो टेंजेंट क्यों होती है कि कोई भी आपका कर्व दे रखा, किसी एक पॉइंट को अगर कोई स्ट्रेट लाइन टच करके जाती है तो वो होती है आपकी टेंजेंट। आ रही है बात समझ में? इस पर ज़्यादा अभी चर्चा नहीं करेंगे, इसके एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे, ठीक है। ये तो टेंजेंट। और कोसेक का अगर फुल फॉर्म पे जाए तो कोसेकेंट, और अगर सेक को बोलें तो सेकेंट, ठीक है जी। कोट की बात करें तो कोटजेंट। देखिए इस वीडियो में हमसे जितना कवर हो पाएगा हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे, और टाइप वाइज वीडियो घेरेंगे। इस वीडियो के काफ़ी सारे पार्ट आएंगे, ठीक है। बस आपको क्या है, फॉलो करते रहो, देखो आपको मज़ा आ जाएगा टिग्नोमेट्री में, प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये हुए इनके फुल नेम, ठीक है। बट हमें फुल नेम से ज़्यादा कुछ नहीं करना, बेसिक नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, ठीक है। ये 6 होते हैं, ये भी आप नोट कर लेना, ओके। आपका फ़ायदा ही होगा कुछ, ओके। तो इन्हें मैं अब रफ कर रहा हूँ। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनना यहाँ पर। अब मैंने बोला कि इसमें जो वर्क होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग होगा, कि राइट एंगल ट्राइंगल का इसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। ये पॉइंट ए दे रखा है, पॉइंट बी, और ये पॉइंट सी दे रखा है, ठीक है। और राइट एंगल की पहचान कि एक एंगल इसमें 90 डिग्री का होता है। और एक बात और याद रखना, ये देखिए कुछ नोट पॉइंट है, वर्डों पर ध्यान दिया करो मेरे, कि जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं ना, ये वर्टेक्स जो होते हैं, इन्हें हम ऑलवेज कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और जो साइड्स होते हैं इन्हें हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन देखिए क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं इसका बेसिक बता रहा हूँ आपको। राइट एंगल ट्राइंगल है, आप जानते हो, ये तो होता है परपेंडिकुलर। अगर आपको थीटा यहाँ दिया हुआ है, ये होता है आपका बेस, और ये होता है आपका हाइपो, या बोलते हैं हाइपोटेनियस। इसे हिंदी में बोलते हैं आपका लंब, इसे बोलते हैं आधार, इसे बोलते हैं कर्ण, ठीक है जी। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, आपने 8th क्लास में एक थ्योरम यूज करी होगी काफ़ी ज़्यादा है, 8th और 9th में, पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या थी? हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये थी थ्योरम आपकी, है ना, कि क्या किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, ठीक है। ये था। अगर मैं हिंदी में लिखूँ तो कर्ण का वर्ग इज इक्वल्स टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है जी, ये होगा। और सिंपलेस्ट अगर इसके फॉर्म में लिखें तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये है आपकी क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। चलो ये बात आपको पता है। पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज़ कहाँ करते थे? मान लीजिए आपको ये 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली क्या आता था? 5 ट्रिपलेट्स होते हैं। तो मान लो इस किसी राइट एंगल ट्राइंगल की आपको 2 साइड्स दी हुई हैं और अन्य एक साइड आपको फाइंड करनी है, तो पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज़ वहाँ करते थे, ठीक है। एक तो हो गया ये बात आपको क्लियर हो गई। चलो ये तो हो गई बात पुरानी, ठीक है। अब सीखते हैं कुछ नया जो टिग्नोमेट्री से लिंक करता है। इसे आप नोट कर लेना, टिग्नोमेट्री से जो लिंक करता है। आप सीखते हैं कुछ नया। नया क्या है वो चीज़ देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि टिग्नोमेट्री रेशियो कितने होते हैं। टिग्नोमेट्री आपके 6 रेशियो होते हैं। कितने? टिग्नोमेट्री रेशियो आपके 6 होते हैं। अगर मान लीजिए आपका थीटा यहाँ पर है, अगर आपसे पूछता है, देखो 6 फॉर्मूले हैं यहाँ पर, 6 फॉर्मूले कह दो, 6 कंसेप्ट कह दो। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा एंड सेक थीटा
और आपका कोट थीटा, ये 6। तो ये क्या होता है, साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मतलब अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो बी सी अपॉन ए सी। कोस थीटा बराबर होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब आधार बटे कर्ण, तो मतलब ए बी अपॉन ए सी। अगर मैं बात करूं टेन थीटा की तो बी सी अपॉन ए बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। अगर मैं बात करूं कोसेक थीटा की तो कोसेक थीटा ए सी अपॉन बी सी। बात करूं कोस थीटा की तो ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन ए बी। बात करूं टेन थीटा की तो क्या होगा मेरा ए बी अपॉन बी सी। ये आपको सारी वैल्यूज याद करनी होगी, याद नहीं तो इनकी मैं आपको एक ट्रिक भी देता हूँ। जो बच्चे यूपी बोर्ड के इस वीडियो को देख रहे हैं तो याद कर लो लाल बटे काका, लाल बटे काका। आ रही है बात समझ में? और जो सीबीएसई बोर्ड के देख रहे हैं वो कर लो पीबीपी एचएचबी, ये याद कर लो। अगर शॉर्ट फॉर्म में बोल दें तो इसको हम इस तरीके से भी याद करते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। बट किसी भी कंट्री को इस तरीके से बोलना सही नहीं है, ठीक है। कैसे भी हमारे संबंध हो उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। सब आबाद रहें, सब खुश रहें, हम तो यही बोलेंगे, ठीक है। अपना भारत भी खुश रहे और सारी कंट्री भी खुश रहें, ओके। तो अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। मेन मुद्दा ये है हमारा लाल बटे का, ये यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट, और पीबीपी एचएचबी ये करेंगे सीबीएसई वाले बोर्ड वाले स्टूडेंट। तो एक सीक्वेंस में लिखना, यहाँ होता है आपका साइन, यहाँ होता है आपका कोस, ये होता है टेन, ये होता है कोसेक, ये होता है आपका सेक, और ये होता है आपका कोट। ऐसे यहाँ साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, ठीक है जी। मान लीजिए आपको निकालना है, यूपी बोर्ड वाले के लिए बता रहा हूँ पहले, मान लीजिए आपको साइन थीटा निकालना है तो क्या लिख रहा है, एल से लंब, ए से आधार, एल से लंब, के सेकंड आधार, ए से आधार, ठीक है। तो आपको साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। और ये बात समझ में, बी सी अपॉन ए सी। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो। मान लीजिए आपको कोसेक थीटा निकालना है तो इसी का अपोजिट कर दो, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, देख लीजिए आप, कर्ण बटे लंब। और ये बात समझ में। इसी तरीके से देखो सीबीएसई बोर्ड वाले, यहाँ साइन होगा, यहाँ कोस होगा, टेन होगा, कोसेक होगा, सेक होगा, कोट होगा, ठीक है। साइन की वैल्यू निकाल रहे हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है बीसी, हाइपोट क्या है आपका एसी, तो बीसी अपॉन एसी। अगर आप निकाल रहे हो कोसेक थीटा तो हाइपोट अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोट आपका क्या है एसी, और परपेंडिकुलर क्या है बीसी, तो एसी अपॉन बीसी। ये देखिए एसी अपॉन बीसी, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो सारी वैल्यूज़ देखो इन ट्रिक से आप याद कर सकते हो। देखिए ये काफ़ी टीचरों ने इस पर वीडियो बना के रखी है, बट जो मैं बता रहा हूँ देखो चीज़ें यूपी बोर्ड के लिए भी हैं, सीबीएसई बोर्ड के लिए भी, चीज़ें अच्छे से समझो, ठीक है। मैं आपके साथ अच्छे से मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, बस आपका भी एक फ़र्ज बनता है कि आपको भी अच्छे से मेहनत करनी है, ठीक है। तो देखिए ये मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया, इसी कंसेप्ट पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप पे मैं इसी पे क्वेश्चन कराऊंगा, सेकंड वीडियो आएगी उसमें अगला कंसेप्ट लेंगे, थर्ड वीडियो आएगी, इस तरीके से लगभग 4-5 पार्ट में हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक होगा वो कंप्लीट करेंगे। आ रही है मेरी बात समझ में आपको? तो देखो ये कंसेप्ट आपको अच्छे से सीख लेना है, तो मैं आशा कर रहा हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिर हम करेंगे अब इस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। आ रही है बात समझ में? इस पर करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। तो अब ध्यान से क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको फॉर्मूले अच्छे से समझ में आ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इन ए ट्राइंगल या राइट एंगल ट्राइंगल बोल दीजिए, राइट एंगल एट ए, और बोल रहा है इफ़ ए बी इज इक्वल्स टू 12, ए सी इज इक्वल्स टू 5 एंड बी सी इज इक्वल्स टू 13, फाइंड ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बी। अब ध्यान से सुनना, इसमें क्या क्या चीज़ गिवन है वो देख लो। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, एक एग्जांपल ले रहा हूं, देखिए दोबारा क्वेश्चन में एक बार रिपीट कर रहा हूं। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट ए, एक आपको समकोण त्रिभुज दिया गया है और उसमें बोला गया है कि राइट एंगल किस पर है, ए पॉइंट पर है, ठीक है जी। तो फिर इसने बोला है इफ़ ए बी इज इक्वल्स टू 12, ए सी इज इक्वल्स टू 5 एंड बी सी इज इक्वल्स टू 13, और कह रहा है फाइंड ऑल दी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बी। मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या है क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। ए बी कितना दिया हुआ है आपको 12 एंड ए सी दिया हुआ है आपको 5 और आपको बी सी दिया हुआ है
13, ठीक है जी। और आपसे बोला फाइंड ऑल 6 रेशोज, टोटल रेशोज कितने होते हैं? 6 होते हैं, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, ठीक है। 6 के 6 रेशियो क्या करने हैं आपको? फाइंड करने हैं, किसके रिस्पेक्ट में? बी के रिस्पेक्ट में। आ रही है बात समझ में? और बोल रहा है कि एंगल जो ए है वो राइट एंगल है, एंगल ए क्या है? राइट एंगल। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। अब इसने कंडीशन दे दी कि ए जो है आपका वो है राइट एंगल, तो यहाँ पर ये हो गया राइट एंगल, ठीक है जी। फिर बी और ये सी, बी पर बोला है इसने, बी के हमें रिस्पेक्ट में हमें ऑल रेशियोज फाइंड करने हैं, ठीक है। अब जो आपको वैल्यूज दे रखे हैं वो डायरेक्टली रख दो। भाई ए बी कितना दिया हुआ है? ए बी आपको 12 दिया हुआ है, रख दो। ए सी आपको कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है, रख दो। बी सी आपको कितना दिया हुआ है? 13। ये बात आपको समझ में आई है नहीं? हमने सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दी हैं। अब देखो एक बात है, आप जानते हो कि राइट एंगल ट्राइंगल की जो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट साइड होती है वो कौन सी होती है? हाइपोटेनियस होती है। तो देखिए हाइपोटेनियस ऑटोमेटिकली लॉन्गेस्ट आ रही है, ये 5 है, 12 है, ऑटोमेटिकली 13 आ गया, नहीं आ गया? इसको आप प्रूव भी कर सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? आपका हाइपो का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होती है, ठीक है। तो इसमें अगर हाइपो का स्क्वायर करते हैं 13 का स्क्वायर 169 और इन दोनों का स्क्वायर का सम भी 61 69 होगा, तो दोनों साइड बराबर आ रही है। ये बात तो हो गई प्रूफ, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर हमें 6 रेशियो में फाइंड करने हैं, कितने रेशियो? 6 रेशियो में फाइंड करने हैं। और ये बात समझ में? कौन कौन से? साइन बी, कोस बी, टैन बी, कोसेक बी, सेक बी एंड कोट बी, ठीक है जी। क्योंकि बोला इसने बी के रिस्पेक्ट में हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। तो साइन बी बराबर क्या होता है? अभी आपको बताया था, क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका? ए सी, और हाइपोटेनियस क्या है आपका? बी सी। तो डायरेक्टली इनकी वैल्यू रख दो। ए सी की वैल्यू आपके पास 5 है और हाइपोटेनियस बी सी की वैल्यू है आपके पास 13। तो आपने यहाँ पर डायरेक्टली रख दी वैल्यू। अब एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको देना चाहूँगा, ट्रिक समझ लो, कुछ भी समझ लो, कंसेप्ट समझ लो, ठीक है। भाई आपने अभी पढ़ा था लाल बटे काका, क्या पढ़ा था? लाल बटे काका, या बोले पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा 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 भरा, ठीक है, हरा हरा भरा, HHB, PBP HHB, ठीक है, ये पढ़ा तुमने अभी। अब एक बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर आपको क्या निकालना है? कोस बी। तो कोस यहाँ पर होता है तो आधार बटे कर्ण, या बोले तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है आपका? बेस है आपका AB और हाइपोटेनियस है आपका BC। डायरेक्टली वैल्यू रखो 12 अपॉन 13। फिर tan B की अगर हम वैल्यू निकालें तो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इट मीन्स AC अपॉन AB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यहाँ देख सकते हो ना, लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 5 अपॉन 12, ठीक है जी। आपने 3 रेशियो निकाल लिए। अब आपको इसकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, इनकी हेल्प से ही आप अदर 3 रेशियो फाइंड कर सकते हैं। कैसे? अगर आपको कोस भी निकालना है तो इसका उल्टा कर दो, कितना आ जाएगा? 13 अपॉन 5। अगर आपको सेक भी निकालना है तो कोस का उल्टा कर दो, 13 अपॉन 12। अगर आपको tan भी निकालना है तो कोट भी निकालना है तो tan का उल्टा कर दो, 12 अपॉन 5। क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर आप देख रहे हो तो ये क्या मिलता है आपको? जैसे ये तो हो गया आपका लंब बटे कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और अगर हम कोसेक देखते हैं तो कोसेक क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर आप यहाँ से भी देखोगे ये वाली चीज़ भी यहीं से आ रही है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आप ये 3 निकालो और 3 ऑटोमेटिकली आप ऑलरेडी इन्हीं की हेल्प से डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि साइन इसका अपोजिट होता है, ठीक है, कोसेक का, या कोसेक साइन का अपोजिट होता है, ठीक है। कोस सेक का अपोजिट होता है, या बोलते सेक कोस का अपोजिट होता है, टैन कोट का और कोट टैन का। तो इन दोनों में ये लिंक हैं चीज़ें। तो इस तरीके से अगर आप लिंक करके ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगी। 1-2 क्वेश्चन और देख ले रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसे रफ करने के बाद देखिए हम 1-2 क्वेश्चन और देख रहे हैं अलग टाइप के थोड़े से, ठीक है, जिससे आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। किसकी वैल्यू? ये जो वैल्यूज निकाली हैं बोलो तो, निकाल तो दिया 13/5, 13/12, 12/5, ये तो निकाल ही दिया।
पूरा सोल्व, देखो मैंने बताया तो आप डायरेक्टली ने खुद भी कर सकते हो। देखो जैसे कोस भी निकालना है आपको, कोस भी निकालना है तो कोस आपका वो सॉरी कोसेक भी निकालना है तो कोसेक आपका यहाँ होता है, कोसेक यहीं होता है। तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, तो हाइपोटेनियस क्या है इसमें 13 और परपेंडिकुलर क्या आपका 5, तो 13/5 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अगर मान लो आपको सेक भी निकालना है, सेक भी, तो सेक आपका यहाँ होता है, भाई स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था मैंने, सेक क्या होता है, सेक आपका यहाँ पर होता है। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोट ये रहा आपका और बेस आपका ये रहा, तो डायरेक्टली मैंने लिख तो दिया। और देखो अगर आपको कोट भी निकालना है, कोट भी, तो कोट भी देख लो, कोट यहाँ होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस आपका क्या है 12 और परपेंडिकुलर आपका क्या है 5, तो 12/5। आगे बात समझ में? तो ये काम हमने किया है केवल, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और देख लो, एक क्वेश्चन भी आपका शायद कुछ कंसेप्ट और क्लियर कर दे। देखो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इन ए ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट ए, राइट एंगल्ड एट ए, कि ए पॉइंट पर क्या होगा वो राइट एंगल्ड होगा, ए पॉइंट पर क्या होगा वो 90 डिग्री का होगा, ओके। इफ ए बी इज इक्वल्स टू 5, क्या बोल रहा है, ए बी इज इक्वल्स टू 5, कोमा ए सी इज इक्वल्स टू 12 एंड बी सी इज इक्वल्स टू 13, ठीक है। बस यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए बी की जगह पर क्या कर दिया है, यहाँ पर 5 कर दिया है। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम, ओके। और ए सी की जगह पर क्या कर दिया है आपका, ए सी की जगह 12 है, ठीक है। ए सी की जगह क्या है आपका 12 और बी सी की जगह आपका 13 ही है। ये कह रहा है फाइंड, अब ध्यान से सुनना है यहाँ पर, ये कह रहा है फाइंड, इन्हें भी रफ कर लो, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। क्या कहा इसने कि राइट एंगल एट ए, ठीक है जी, हमने राइट एंगल मान लिया ए पर। इसके बाद बोल रहा है फाइंड साइन बी कोस सी एंड टेन बी, क्या बोल रहा है, फाइंड साइन बी कोस सी एंड टेन बी। अब मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी चीज़ें क्लियर करके जाएगा। जो जो वैल्यू दी हुई है डायरेक्टली पुट करो। ए बी की वैल्यू क्या दी हुई है आपके पास 5, ए सी की वैल्यू क्या दी है आपके पास 12 एंड बी सी की वैल्यू 13, ये वैल्यू दी हुई है आपको। निकालना आपको साइन बी है, क्या निकालना है आपको, साइन बी। तो इट मीन जो आप एंगल किसके रिस्पेक्ट में आप करोगे, बी के रिस्पेक्ट में, यहाँ होगा आपका थीटा, कोई एंगल, ठीक है। तो जो थीटा के सामने क्या होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। देखो बीच में काफ़ी चीज़ें मैं नोट पॉइंट बताता जाऊँगा। 90 के सामने ऑलवेज मिलेगा आपको हाइपोटेनियस, सबसे लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। और थीटा के सामने ऑलवेज मिलेगा आपको परपेंडिकुलर। आ रही है बात समझ में? मैं निकाल रहा हूँ साइन बी, क्या निकाल रहा हूँ मैं, साइन बी। तो बी पर होगा एंगल हमारा, ठीक है। तो ये बी का, अगर मैं साइन की बात करूँ तो साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इट मीन्स ए सी अपॉन बी सी, ठीक है जी। ए सी की वैल्यू क्या है आपके पास 12 और बी सी की वैल्यू है आपके पास 13, ये आपने निकाल दिया। अब बात आई है कोस सी, क्या निकालने की बात है, कोस सी। तो मैं निकाल रहा हूँ जी कोस सी। अब कोस सी अगर हम निकालेंगे तो एंगल अब हमारा किस पर है, देखो यहाँ सी से देखो आप, यहाँ हमने बी देखा और यहाँ देखा सी, अब एंगल है हमारा सी पर। और ये बात समझ में, एंगल अब आपका यहाँ पर है और अब आपका एंगल यहाँ पर है, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर अब ये हो गया, बेस ये हो गया, और 90 के सामने का हाइपोटेनियस वही हो गया आपका बी सी, ठीक है। तो कोस सी बराबर क्या होता है, कोस सी बराबर भाई बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है आपका, ये रहा, यही है बेस, यही है बेस, बता दो, यही गलती मत कर जाना बिल्कुल भी। बेस है यहाँ पर ए सी, क्योंकि आपका थीटा यहाँ हो गया तो अब परपेंडिकुलर का काम ये कर रहा है, बेस का काम ये करेगा और हाइपोटेनियस का काम ये करेगा। क्योंकि तो देखो ये तो कभी चेंज नहीं होगा क्योंकि 90 के ऑलवेज सामने रहेगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अगर मैं कोस सी के फॉर्मूले में जाऊँ तो क्या मिलेगा मुझे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यही मिलेगा। तो बेस मेरा क्या है ए सी और हाइपोटेनियस क्या है बी सी,
तो क्या मिला मुझे 12/13। यहाँ से भी क्या मिला मुझे 12/13। कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो सकती। बात करूं अगर मैं अब tan b की, किसकी बात करूं, tan b, तो मेरा दोबारा जो एंगल है वो b पर आ गया। अब यहाँ से c से हटकर दोबारा एंगल कहाँ पर आ गया मेरा, b पर, ठीक है। और कोई भी इसे एंगल मान लिया मैंने थीटा, दोबारा यहाँ पर आ गया आपका एंगल। अगर एंगल b पर आ गया तो फिर थीटा के सामने ऑलवेज परपेंडिकुलर, चेंज हो जाएंगी ये चीज़ें, ये फिर परपेंडिकुलर हो गया, फिर ये आपका बेस हो गया। आ रही है बात समझ में आपको। तो थीटा के सामने ऑलवेज ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, ठीक है। तो tan b बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। अरे वाह समझदार हो रहे हो, चलो बहुत बढ़िया। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो AC अपॉन AB। तो AC की वैल्यू क्या है आपके पास, AC की वैल्यू आपके पास 12 और AB की वैल्यू क्या है आपके पास 5। डायरेक्टली ये भी वैल्यू आपने निकाली, ये भी वैल्यू आपने निकाली, तीनों वैल्यूज आपने फाइंड कर लिए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो आपको चीज़ें मतलब एक तरीके से अलग अलग टाइप की मिलेंगी, बस आपको क्या है कि अपने कंसेप्ट से भटकना नहीं है। अगर आप कंसेप्ट से भटक रहे हो तो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हैं। अगर आप सारी चीज़ कंसेप्चुअल तरीके से कर रहे हो तो बिल्कुल भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, ठीक है। आपका देखो 10th क्लास में दो ही टॉपिक हैं ट्रिग्नोमेट्री से लिंक करके, एक तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और एक है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ठीक है। तो ये दोनों ही टॉपिक देखो यहीं से स्टार्ट होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, जो इस वीडियो को देखेगा उसके एक तरीके से 10th का कंसेप्ट भी क्लियर होगा, 11th का कंसेप्ट भी क्लियर होगा, ठीक है। तो सवाल नोट करना चाहते हो तो कर सकते हो, अन्यथा हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो देखिए एक दो क्वेश्चन हम और देख ले रहे हैं। एक क्वेश्चन देखिए आपको ये दिया हुआ है, इन ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, क्या बोल रहा है, राइट एंगल एट B इफ AB इज इक्वल्स टू 4, क्या बोला हुआ है, AB इज इक्वल्स टू 4, AB इज इक्वल्स टू 4 एंड BC इज इक्वल्स टू 3, BC इज इक्वल्स टू 3। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। ये दिया हुआ है इन ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट B। एक आप बना लो राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ये बना लिया राइट एंगल एट B। तो B पॉइंट पर है ये राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री का बन रहा है B पॉइंट पर, ठीक है। फिर इसने बोला है दो आपको साइड दे दी है, AB बराबर कितना दिया हुआ है 4 एंड BC बराबर कितना दिया हुआ है 3, ठीक है जी। अब कर रहा है फाइंड ऑल दी 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, फाइंड ऑल दी 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल A, मतलब किसके रिस्पेक्ट में, एंगल A के रिस्पेक्ट में आपको जो 6 रेशियो हैं वो आपको फाइंड करने हैं। इट मीन जो आपका थीटा होगा वो यहाँ पर होगा, और ये बात समझ में, थीटा होगा यहाँ पर। अब बड़ी बात एक ये आ गई कि आपको पहले ये वाली साइड फाइंड करनी होगी। जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, वीडियो के स्टार्टिंग में एक बात बताई थी आपको कि यहाँ पर आपको किसका यूज़ भी करना होगा काफ़ी जगह, पाइथागोरस थ्योरम का। तो भाई ये वाली साइड अगर AC फाइंड करनी है तो आपको ये केवल पाइथागोरस थ्योरम से ही फाइंड हो सकती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है भाई, मैंने बताया था आपको, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब आपको AC की वैल्यू चाहिए ना, तो AB की वैल्यू तो 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर, और इज इक्वल्स टू ये 16 हो गया, ये 9 हो गया और ये 25 हो गया। और ये AC का इधर स्क्वायर चल रहा है, क्या चल रहा है, AC का स्क्वायर। और यहाँ अगर मैं AC निकालूँ, अगर मैं यहाँ से AC निकालूँ तो इधर का स्क्वायर उठकर इधर आ जाएगा आपका रूट, और जैसे ही रूट इधर आ गया तो AC की वैल्यू जो आई है आपकी 5 आ गई। AC की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आपको मिल गई। अब देखिए आप 6 के 6 रेशोज़ आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं साइन ए की, और बोला भी इसने ए के रिस्पेक्ट में साइन ए आपको फाइंड करना है, कोस ए आपको फाइंड करना है, फिर आपको टेन ए फाइंड करना है, कोसेक ए फाइंड करना है, और आपको सेक ए फाइंड करना है एंड कोट ए फाइंड करना है। ये आपको क्या करना है, फाइंड करने हैं जी। तो साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और थीटा आपका यहाँ पर है, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोट आपका 5 है, तो 3/5, ठीक है। अगर मैं कोस की बात करूं तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो बेस कितना है आपका 4,
और हाइपोट कितना 5। अगर मैं tan की बात करूँ तो tan बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है आपका 3 और बेस है आपका 4। अब देखिए मैंने इनमें भी आपको एक लिंक बताया था कि साइन का अपोजिट कोसेक होता है, कोस का सेक और tan का कोट। तो अगर मैं कोसेक निकालूँ तो इनका अपोजिट कर दो 5/3, ठीक है। और अगर मैं सेक निकालूँ तो कोस का अपोजिट कर दो 5/4 हो जाएगा। और अगर मैं tan की जगह कोट निकालूँ तो कोट tan का उल्टा कर दो 4/3। तो 6 के 6 रेशियो मैंने डायरेक्टली भी देख लीजिए फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम फाइंड कर सकते हैं। बट अगर आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर में, तो आपको एक तरीके से प्योरिटी के साथ पूरा क्वेश्चन एक तरीके से सोल्व करना है कि अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस तो आपको लिखना BC/AC तरीके से लिखना है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो ये चीज़ समझ लें तो ज़्यादा बेहतर है। ओके, तो देखिए इस कंसेप्ट पर मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। इन फर्स्ट टाइप के फॉर्मूले पर मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। तो अच्छे से नोट करके चलो, चाहे इनके नोट्स बना सकते हो आप लोग सभी। ओके, अब ध्यान से देखना, एक न्यू टाइप के क्वेश्चन आ रहा है। टाइप मतलब कुछ नया नहीं है, बस सिंपल है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इफ साइन ए बराबर 3/5। क्या बोला है? इफ साइन ए बराबर 3/5 और बोला इसने देन फाइंड कोस ए एंड tan ए। फाइंड कोस ए एंड tan ए। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कंसेप्ट देखो वही है, साइन ए बराबर क्या दिया हुआ है आपको 3/5, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें नहीं हैं जो इसमें मैं बता सकता हूँ, बट अभी ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ साइन ए की, तो साइन ए बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इट मीन्स एक बना लो आप राइट एंगल ट्राइंगल, और ये मैंने बना दिया, ABC नाम दिया। परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोट कितना है 5। अगर आपको AB चाहिए तो किसका यूज़ कर सकते हो? पाइथागोरस थ्योरम का। तो डायरेक्टली क्या मिलेगा आपको? 4 मिलेगा। अगर पाइथागोरस थ्योरम से निकालना चाहे तो निकाल सकते हो, ये मिल जाएगा आपको 4। बस क्वेश्चन आपका लगभग 70% डन हो गया। अब डायरेक्टली आपसे पूछा गया है, कोस ए पूछा है और tan ए पूछा है। क्या पूछा है? कोस ए आपसे पूछा है और एक tan ए पूछा है। तो अगर मैं बात करूँ कोस ए की, तो कोस ए बराबर क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है AB और हाइपोटेनियस कितना है AC, तो 4/5, ठीक है जी। अगर मैं बात करूँ tan ए की, ये क्या होगा? BC/AB, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4। ऐसे ही करके देखिए, अगर आपके पास ये तीनों चीज़ है ना, हाइपोटेनियस भी है, परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें अपने पास से भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें अपने पास से भी बना सकते हैं, समझ पा रहे हो। जैसे आपसे कोट ए पूछ ले, मान लो अगर आपसे कोट ए पूछ लिया जाए, तो कोट ए बराबर क्या होता है भाई? इसका अपोजिट कर दो, ये AB ऊपर चले जाएगा, BC नीचे आ जाएगा, तो AB/BC। तो डायरेक्टली आपको क्या मिलेगा? 4/3। तो ऐसे करके आपसे यहाँ पर 6 के 6 रेशियो भी पूछ सकता है, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। फिर इसका देखिए दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका इसका और भी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा इजी भी है, और वो ही हम जनरली यूज़ करते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा काम कोई नहीं करेगा। अब जो एडवांस मेथड है वो देख लो। एडवांस मेथड क्या है आपका, वो देखिए भाई। आपको साइन ए की वैल्यू दे रखी है 3/5 और आपसे पूछा गया है कोस ए और tan ए की वैल्यू। टिक्नोमेट्री में काफ़ी सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताऊँ। देखो ये फर्स्ट टाइप की वीडियो है, फर्स्ट टाइप के ही मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। टाइप वाइज करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब देखिए एक टाइप इसमें क्या आता है जिसमें आइडेंटिटीज़ बतानी होती हैं। आइडेंटिटी क्या होती है? इसमें 3 टिक्नोमेट्री आइडेंटिटी दी होती हैं। कौन कौन सी? एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये 3 आइडेंटिटी होती हैं जो आपको लर्न करनी है। इनका प्रूफ भी मिलेगा आपको नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। अभी फिलहाल मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता दे रहा हूँ। भाई आपके पास साइन की वैल्यू है, साइन ए की वैल्यू है। अब आप देखो इसमें एक लिंक करना चाहिए। अगर यहाँ पर साइन थीटा है, मतलब थीटा है, तो यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ 6 की 6, मतलब 3 की 3 आइडेंटिटी में 6 की 6 जगह आपका थीटा दिया हुआ है। तो यहाँ से एक बात क्लियर है। देखो जब एनडीए का एक एग्जाम हुआ था उसमें डायरेक्टली एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था, साइन स्क्वायर 1000 प्लस कोस स्क्वायर 1000 की वैल्यू बताओ।
तो यहाँ 1000 है, यहाँ भी 1000, तो डायरेक्टली वैल्यू क्या आएगी 1। समझ लो, जैसे यहाँ थीटा यहाँ थीटा, तो यहाँ भी वैल्यू क्या मिलेगी आपको 1 मिलेगी। ठीक है जी। अब आपको डायरेक्टली दिया हुआ है साइन थीटा, साइन ए की वैल्यू दी हुई है 3/5। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, साइन ए बराबर इतना दिया हुआ है अगर आपको, तो यहाँ साइन ए बराबर इससे निकाल सकते हो आप। यहाँ से देखो कन्वर्जन करके आपको 2-3 फॉर्मूले और मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूँ साइन थीटा इतना दिया हुआ है, चाहिए आपको क्या यहाँ पर कोस ए चाहिए, कोस ए चाहिए, तो कोस ए बराबर मैं ये लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर ए, इससे बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ मैं इसे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। भाई इस वाले साइन को उठा के मैं 1 के इधर ले गया, ठीक है। ले जाने के बाद मेरे को कोस स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी होती है, मैंने इस आइडेंटिटी की हेल्प ली है और कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो मेरे को चाहिए कोस ए की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए मुझे, कोस ए की वैल्यू। तो डायरेक्टली यहाँ मैं लिख दूंगा कोस ए बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये लिख दूंगा। भाई इसका स्क्वायर हट के इधर आ गया रूट। अब डायरेक्टली आप इसे क्या लिख सकते हो, √1 माइनस साइन ए की वैल्यू क्या है आपके पास, साइन ए की वैल्यू है आपके पास 3/5, 3/5 है। सिंपली आपको एक गिवन है क्वेश्चन में 3/5, डायरेक्टली यहाँ पर पुट करो 3/5 का होल स्क्वायर, और डायरेक्टली इसे कर दो, सोल्व कर दो केवल। क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर करोगे 9, 5 का स्क्वायर करोगे 25 है, और इसके नीचे 1 मान के एलसीएम लोगे 25 एलसीएम आएगा। एलसीएम आने के बाद डायरेक्टली लिख दो 25 माइनस 9/25। भाई एलसीएम लेकर यही कंडीशन बनेगी। कंडीशनल बनने के बाद √ऑफ यहाँ पर आ जाएगा आपका √16/25, और डायरेक्टली अगर आप इसे सोल्व करोगे तो मिलेगा आपको 4/5। जो आपको यहाँ से मिल रहा था 4/5, वही आपको यहाँ से मिला। और ये बात समझ में। तो इसी तरीके से देखो, अगर आपको tan ए चाहिए, अब देखना एक बात यहाँ ध्यान से, tan ए चाहिए तो उसके भी देखो tan ए बराबर क्या होता है, आप सभी को पता ही होगा tan ए बराबर क्या होता है। tan ए बराबर होता है sin ए अपॉन कोस ए, ये फॉर्मूला होता है। भाई आपके पास sin ए की वैल्यू भी है और इधर आ गई आपके पास कोस ए की वैल्यू भी। डायरेक्टली यहाँ पुट करो, sin ए की वैल्यू कितनी है 3/5, और कोस ए की वैल्यू क्या है 4/5, तो 5 से 5 कैंसिल, और डायरेक्टली tan ए की वैल्यू 3/4 मिल गई, जो आपको यहाँ पर मिल रही थी। ठीक है, जो आपको tan ए की वैल्यू 3/4 यहाँ पर मिल रही थी, वो भी आपको यहाँ से मिल रही है। तो बेसिकली क्या है कि इसमें आपको ये वाले फॉर्मूले सीखने होंगे और ये वाला कंसेप्ट सीखना होगा, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन करे हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया तो बोलना, कमेंट करके बताना। फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप से जुड़ जाना, मैथमेटिक्स वर्ल्ड के नेम से बनाया हुआ है। ठीक है, किसी को क्वेरी होती है, कोई क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो डायरेक्टली आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, साथ ही में बेल के आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियो को